जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, ईटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमेशा पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम पर आपको दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन सा है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अकादमी पुरस्कार विजेता प्राप्त करने वाली जूलियट बिनोसे मूलतः किस देश की रहने वाली है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसके अंतर का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? पेरिस। वहाँ की रहने वाली कौन है? जूलियट बिनोसे। ठीक है, अब ये कब से कब दिया जाएगा? अगर इसकी देने की बात करें तो ये कौन सा संस्करण है? 16 नंबर का संस्करण है और ये संस्करण 24 सितंबर से लेकर कब तक दिया जाएगा? 4 अक्टूबर 2020 तक इसको दिया जाएगा। ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि जूलियट बिनोसे क्या है? पहली महिला है, फ्रांसीसी कलाकार है जिनको क्या दिया जा रहा है? एकेडमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है ना। और इन्हें किस के लिए दिया जा रहा है? इनकी एक फिल्म थी हाउ टू बी ए गुड वाइफ, उसी के आधार पर जो एक कॉमेडियन मूवी है जो कब किया गया था? 30 सितंबर 2020 को। ठीक है ना। क्या मूवी का नाम क्या था? हाउ टू बी अ गुड वाइफ। उसी मूवी पर इनको क्या दिया जा रहा है? एकेडमी पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है ना। जूलियट बिनोसे ये रहे। ठीक है, जूलियट बिनोसे का मैं फोटो दिखाई देता ये है और ये मूलतः कहाँ की रहने वाली? फ्रांस की रहने वाली। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आर ओ ट्रेन को दूसरे राज्य महाराष्ट्र में रवाना किया है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कर्नाटका। ठीक, कर्नाटक राज्य ने क्या किया है? एक आर ओ ट्रेन, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रोल ऑन रोड ऑन। ठीक है ना, रोल ऑन रोड ऑन क्या किया गया? ट्रेन को रवाना किया। कहाँ से? अगर बात करें तो बेंगलुरु से। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? बेंगलुरु होगी। और इसी के अंदर से बेंगलुरु का एक जगह है, उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, उसका नाम है नेलामंगला। ठीक है, नेलामंगला से लेकर कहाँ जाएगी? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से जगह पर? शोलापुर जगह पर जाएगी। ठीक है ना, वहाँ पर लेके जाएगी। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि मैं आपको डीपी दिखा देता हूँ। ठीक है ना, इस प्रकार से ट्रेनें चलेंगी और इसमें क्या होगा कि कंटेनर होंगे। ठीक है, माल लेकर ये कंटेनर जारी होगी और इसको क्या किया जाएगा? ये ट्रेन के रूट से लिया जाएगा। यही मॉडल क्या है? रोल ऑन रोड ऑन मॉडल है। इससे इम्पोर्टेंटली रूप से क्या होता है कि प्रॉफिट की बात करें तो सड़क दुर्घटना से बचाया जा सकता है, ट्रैफिक से बचाया जा सकता है, ऑयल इसके अंतर्गत का बचाया जा सकता है और बहुत सारे प्रॉफिट इसके अंतर्गत पे दिखाई देता है और समय पे क्या हो जाता है? माल पहुंच जाता है जहां पर डिलीवर करना होता है। तो रोड ऑन मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कर्नाटका के बारे में। अब कर्नाटका के बारे में शॉर्ट जान लेते हैं। कर्नाटका का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। जिला इसके अंतर्गत तीन है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु होगी। मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा होगी। और राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला होगी। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? इनके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभय श्रीनिवास ओंगा। ठीक है ना। और यहाँ पर की बात करें तो राज्यसभा की 12 सीटें, लोकसभा की कितनी सीटें? 28 तथा विधानसभा की 225 तथा विधान परिषद की 75 सीटें हैं। और इसके अंतर्गत के और की पॉइंट आप आराम से पहुँच करके इसको देख लीजिए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का थर्ड क्वेश्चन कौन सा? हाल ही में भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत है डॉक्टर MS पद्मावती, ऑप्शन बी है डॉक्टर सुशीला, ऑप्शन सी है डॉक्टर उदिता, ऑप्शन डी है डॉक्टर लक्ष्मीकांत। तो इसके अंतर का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए डॉक्टर S पद्मावती। ठीक है ना, ये रही डॉक्टर S पद्मावती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये भारत की पहली कौन थी? पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। ठीक है ना, पहले महिला हृदय रोग विशेषज्ञ थी। कोविड-19 के कारण इनका 103 ईयर पे क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। और इनको 1967 पे क्या किया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। कब? 1967 पर। और 19
1992 पर किया गया था, भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे के क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी का निधन हो गया है, वह मूलतः कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है ना, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 14। तो इसके अंतर्गत का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 13। ठीक है ना, अब वो राष्ट्रपति जी का हम नाम जान लेते हैं। उन राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, कौन हो गए, प्रणब मुखर्जी, ये रहे प्रणब मुखर्जी। हाल ही में क्या है कि 31 अगस्त 2020 को क्या हो गया है, इनकी डेथ हो गई है। ठीक है ना, और ये क्या थे, भारत के 13वें राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल कब चला था, 25 जुलाई 2012 को इनका पहला कार्यकाल चला था। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनका बॉर्न कब हुआ था, 11 दिसंबर 1935 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, और ये 1984 ईस्वी में क्या हुए थे, भारत के वित्त मंत्री रहे थे और भारत इनको क्या किया गया था, भारत रत्न भी मिला था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। ये कौन से नंबर के थे, 13 नंबर के थे और इनका नाम क्या है, प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, UN के द्वारा प्रतिवर्ष कब जबरदस्ती गुम हुए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत, ऑप्शन ए 28 अगस्त, ऑप्शन बी है 31 अगस्त, ऑप्शन सी है 29 अगस्त, ऑप्शन डी है 30 अगस्त। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी 30 अगस्त को प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशन के द्वारा किया जाता है, जबरदस्ती गुम हुए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो जबरदस्ती गुम समाज के भीतर आतंक फैलाने की रणनीति के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, यह तब होता है जब लोगों को क्या होती है, उनकी इच्छा के खिलाफ गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लिया जाता है या उनका अपहरण किया जाता है और सरकार इन लोगों के ठिकानों का क्या करती है, खुला करने का इंतज़ार करती है। अगर इसकी बात करें तो यह दिन कब मनाया गया जा रहा है, 2011 से इसको शुरू किया गया। कब से, 2011 से मनाया जाता है। क्या है, 30 अगस्त को प्रतिवर्ष यूनाइट क्या करता है, ज़बरदस्ती गुम हुए पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे मनाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, वार्षिक एकाधिक चरण साइकिल दौड़ को अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ के द्वारा जीता गया। मूलतः यह साइकिल दौड़ किस देश में शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसके अंतर का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, पेरिस। वहाँ पर यह साइकिल अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर के द्वारा जीता गया है। यह दौड़ कहाँ पर शुरू की गई थी, फ्रांस पर शुरू कर दी गई थी। ठीक है ना, द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवेरा शहर पर क्या किया गया था, रिवेरा शहर नीस में शुरू किया। कहाँ पर शुरू किया गया था, द टूर डी फ्रांस फ्रांसीसी रिवेरा शहर नीस में इसको शुरू किया गया था। ठीक है ना, कोविड-19 की महामारी के कारण ये क्या हो गया है, 2 महीने लेट हो गया था। और इससे पहले की बात करें तो 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना कर दी गई थी। यह केवल 2 बार ही आज तक स्थगित हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध तथा द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गया था, यह नहीं से शुरू किया गया था और उस टाइम पे क्या हो गया था, यह रद्द हो गया था। ठीक है ना, और 2020 में किसने जीता है, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफर ने इसी को जीता है। ठीक, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ कौन है। ये रहे अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ, इन्हीं के द्वारा इसको जीता गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज ओलंपियाड में विजेता टीम किस देश को घोषित किया गया है। ठीक, पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी रूस, ए और बी दोनों को क्या कर दिया गया है, ओलंपियाड में शतरंज विजेता टीम घोषित कर दिया गया। ठीक है ना, इसका मुख्य रीज़न क्या था कि यह गेम ऑनलाइन शुरू किया जा रहा था और ऑनलाइन शुरू जब हो रहा था तो सर्वर प्रॉब्लम के कारण में भारत का जो ऑनलाइन गेम था वो डिस्कनेक्ट हो गया, जिसके कारण फाइनल में किसको माना गया था, पहले रूस को माना गया था, लेकिन भारत ने इसमें विवाद करने के कारण और अपील की हो गई थी, जिसके कारण क्या कर दिया गया, दोनों ही देशों को विजेता घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत के प्रतिनिधित्व तो इसके अंदर के खेलने वाले 2 खिलाड़ी कौन कौन से थे, यहाँ के मुख्य खिलाड़ी एक हो गए निहाल सरीन और दूसरे कौन है, ये दिव्या देशमुख, इन्हीं ने भारत से खेला था। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा
आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किसका जन्म दिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत, ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है रामनाथ कोविंद। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस कब होता है, 17 सितंबर को होता है। और इसी के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 14 से लेकर 20 सितंबर 2020 में सेवा सप्ताह मनाया जाएगा। ठीक है, इस 2020 में मोदी कितने साल के होंगे, 70 ईयर के हो जाएंगे। और ये सेवा सप्ताह मनाने के लिए क्या किया जाएगा, जो ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो उस पार्टी की मास्क, सैनिटाइज़र और दवाएं इनके द्वारा क्या कर दी जाएगी, वितरित की जाएगी। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, ब्लड डोनेट का भी एक शिविर आयोजित किया जाएगा। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूएनएससी प्रस्ताव का सह प्रायोजक बन गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये यूएनएससी क्या है। यूएनएससी की बात करते हो तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, इसका सह प्रायोजक बन गया है। पहला ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हमारा प्यारा भारत क्या बन गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग प्रस्ताव का सह प्रायोजक बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का सह प्रायोजक बन गया है। ठीक, इसके अंतर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, इसकी खुद की आर्मी नहीं होती है, ये क्या करता है दूसरे देशों से अपनी आर्मी लेता है और अपने यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा इसके द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके अंतर की बात करें तो जो ये सह प्रायोजक होगा, इसके अंतर मुख्य रूप से जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है। ठीक है, क्या कहता है, जो शांति अभियानों में महिला कर्मियों की पूर्ण, प्रभावी और सार्थक भागीदारी के लिए कहता है। संयुक्त राष्ट्र के जो शांति अभियानों में क्या है, भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है। ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत की बात करें तो भारत सबसे बड़े सैन्य दलों में से एक है। ठीक, और यह क्या है, अगर बात करें तो जून 2020 के अंतर्गत पे भारत को 1 जनवरी 2021 तक के लिए 2 साल के लिए क्या किया गया, इस कार्यालय के लिए सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य नियुक्त कर दिया गया। 2020 फर्स्ट तक के लिए 2 साल के लिए। ठीक है, क्या कर दिया गया, गैर स्थायी सदस्य चुन लिया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के द्वारा। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ने कहाँ पर 3 बांस क्लस्टर विकसित किया है। ठीक, 3 बांस क्लस्टर विकसित किया है, कहाँ पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ने। पहला ऑप्शन ए है कटरा, जम्मू और सांबा, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन ए कटरा, जम्मू और सांबा में क्या कर दिया गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री। ठीक है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री ये रहे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। यही जितेंद्र सिंह जी हैं, इन्हीं ने क्या कर दिया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत पे 3 बांस क्लस्टर को विकसित कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 3 बांस क्लस्टर को विकसित कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, जो बांस की टोकरियां होती है, इंसेंस स्टिक होता है, जैसे अगरबत्ती कहा जाता है, और बांस के जो चारकोल होते हैं वो क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंटली रूप से 3 जगहों से, कटरा और जम्मू सांबा से इनको विकसित किया जाएगा। ठीक है ना। और इसके अंतर क्या किया जाएगा, 25,000 लोगों को इसमें क्या मिलेगी, रोज़गार मिलेगी। इसके अलावा क्या होगा, जो जम्मू के आसपास घाटियों में एक मेगा बांस औद्योगिक पार्क और क्षेत्र में बांस प्रौद्योगिकी परीक्षण भी बनेगा। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में किसे चुना गया है। पहला ऑप्शन है हमारा पेटीएम, ऑप्शन बी है गूगल पे, ऑप्शन सी है अनअकैडमी, ऑप्शन डी है वीवो। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या हमारा, ऑप्शन सी अनअकैडमी को क्या कर दिया गया है, इंडियन प्रीमियर लीग के द्वारा IPL जैसे कहा जाता है 3 सत्रों के लिए आधिकारिक भागीदारी के रूप में इसे चुना गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं तो कौन सा नंबर का इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, 13वें नंबर का चल रहा है। कहाँ, कब से कब चलेगा ये,
19 सितंबर से लेकर कब से 19 सितंबर से लेकर 10 नवंबर 2020 तक कहाँ पर चल रहा है, यूनाइटेड अरब यूएई पर चल रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात पर चल रहा है, ठीक है ना। एकेडमी को इसके अंतर्गत चुना गया है। अगर एकेडमी की बात करें तो यह मुंबई पर स्थित है, एडुटेक फर्म है और इसके अंतर्गत क्या है, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जैसे भी आप यूट्यूब कहीं पर भी सर्च कीजिए, अनअकैडमी के क्लासेस चलती हैं और इनका अपना पर्टिकुलर कोर्स है और ये मूलतः कहाँ से बिलोंग करने वाले, बेंगलुरु पर रहने वाले, ठीक है ना। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ पर स्थित है, बेंगलुरु, और इन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा, 3 दिवसीय अधिकारी भागीदार के रूप में इन्हें चुना जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। हाल ही में किस आईआईटी ने संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने की घोषणा की है। पहला ऑप्शन है इसमें आईआईटी पुणे, ऑप्शन बी है आईआईटी चंडीगढ़, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी है आईआईटी इंदौर। तो इसके अंतर का राइट आंसर क्या है, आईआईटी इंदौर ने क्या किया है, हाल ही में संस्कृत में प्राचीन विज्ञान पढ़ाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। अगर इनके शीर्षक की बात करें तो शीर्षक क्या है, भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना, ठीक है। क्या है इनका शीर्षक, भारत के एक शास्त्रीय संस्कृत परिवेश में शास्त्रीय वैज्ञानिक ग्रंथों को समझना है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हाल ही में लोकसभा में सचिव किसे नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए उदित कुमार, ऑप्शन बी है उत्पल कुमार, ऑप्शन सी है नीरज राठौर, ऑप्शन डी है जय कृष्ण। तो इसके अंदर का राइट आंसर क्या है, हमारा ऑप्शन बी उत्पल कुमार जी को क्या कर दिया गया है, लोकसभा में सचिव के लिए नियुक्त कर दिया गया है। ये रहे उत्पल कुमार जी, इन्हीं को लोकसभा सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये क्या थे, 1 सितंबर 2020 को से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, ठीक है ना। इनको क्या कर दिया गया है, 1 सितंबर 2020 को सेवानिवृत्त होने के बाद, इसके बाद 1 सितंबर 2020 को इन्हें क्या कर दिया गया, लोकसभा सचिव नियुक्त कर दिया गया है। और ये इससे पहले क्या थे, सेवानिवृत्त होने से पहले 31 जुलाई 2020, ठीक है ना, 31 जुलाई 2020 को सेवानिवृत्त होने से पहले ये उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, कार्य कर लिया गया, ठीक है। इनकी नियुक्ति को लोकसभा अध्यक्ष कौन, हमारे ओम बिरला जी द्वारा 28 अगस्त को कब क्या कर दी गई, 28 अगस्त को मंजूरी इनके द्वारा दी गई, किसके द्वारा, ओम बिरला जी के द्वारा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।